सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब यह कहने का साहस कौन कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के ही धनी हैं, काम के धनी नहीं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद खाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती भर भी परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज दिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपने माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था और जैसा हम देख चुके हैं, बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण दे दिया था। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार कमाल कर दिया। दूसरे, कमाल? यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबाकर भाग लेते थे। तीसरे, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते थे। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं? बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता, कोई और किसी खुर्राट पर। चौथे, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपये किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवा, खूब समझ रहा हूँ आप लोग मुझ पर चींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कोई दोष है? पहले, लड़की वाले का क्या दोष है सिवा इसके कि वह लड़की का बाप है? दूसरे, सारा दोष ईश्वर का है जिसने लड़कियां पैदा की, क्यों? पांचवे, मैं यह नहीं कहता न सारा दोष लड़की वाले का है न सारा दोष लड़के वालों का है, दोनों ही दोषी है। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का तो कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़ी क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो लड़के के पिता से यह शिकायत न होनी चाहिए। पांचवे, तो यूँ कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोर भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? पहले, महाशय आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? यशोदानंद, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा के बारे में आज तक मैंने कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव को मैंने सेकंड कर चुका हूँ और इसलिए मैं अपने को इस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपये ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही न सकूँ। पांचवा, अब की कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या न हो मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ चुके हैं।
लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर दिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था ठहरौनी है क्या, चीज़, पशु या पक्षी, आसमान में या ज़मीन में, खाने में या पीने में। बादशाही ज़माने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। वह वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्रों में भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी तुच्छ, महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम कर लिया हो। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कर दीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता। अगर वह सब बुर्दा फरोश हैं इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाहवाही की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि स्कूल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि के हैं। सभाओं में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है। किसी को कुतूहल न हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से एक कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं। मैं ईश्वर को साक्षी करके निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुँचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता कर रहा हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कान में पड़ा, 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय कीजिए। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया? शैतान, जाकर वह कागज ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय, पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुप्त है वह किसी दूसरी तकरीर में नहीं। दूसरे, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। तीसरे, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे, यहाँ भी चलतू हुए। यशोदानंद, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना, तुमने वह कागज कहाँ पाया? परमानंद, बाबूजी ही ने तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था इसे पढ़ना। अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद, वह यह कागज था सुअर, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों यह कागज निकाला? परमानंद,
मुझे मेज पर नहीं मिला। तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूँ कि तुम भी याद करोगे। पहले, यह आकाशवाणी है। दूसरे, इसको लीडरी कहते हैं। अपना उल्लू भी सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरे, शर्म आनी चाहिए। यह त्याग से मिलता है, धोखेधड़ी से नहीं। चौथे, मिल तो गया था पर एक आँच की कसर रह गई। पांचवे, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भांडा फूट गया है। अब न रंग जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तौल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी, मुख में कालिख लगा दी, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यों टिप्पणियां करते जा रहे थे। एक, ईश्वर ने मुंह में कैसी कालीमा लगाई कि हयादार होगा जो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? पर क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा, मक्कार का मुंह काला। चौथा, यशोदानंद पर दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल गई। बस एक आँच की कसर रह गई।